एक शब्द में अगर बोलना चाहो कि जर्नी कैसी रही है? धाकड़ सिस्टम हैंग कर दिया। कत्ती है सिस्टम तो मैंने हैंग कर दिया और लोगा का सिस्टम हैंग करा है। रोडीज के GD1 में गई थी तो बहुत लोग मुझे पहचान रहे थे निशी तन्वर, इनफैक्ट मनमीत मन्ना वो भी भागा भागा आया, एक सरदार आ रहा है लाल चौक में, भागा भागा और मैं बैठी, मैंने कहा ये सरदार क्यों आने लग रहा है। रजत दलाल नहीं जीता, करणवीर बेशक से कलर्स का फेस है, जो भी लगा लो उसे जिता दिया, जो भी है उसकी हाइप देख रहे हो आप। यार एक बात बोलूं, मेरे को तो ये बात समझ में आती है, मोटा है तो मोटा ही कमाएंगे, सही बात है। काड़ा ना काड़ा कमाएंगे, गोरा ना गोरा कमाएंगे। अरे क्या हो गया भाई, मैं हरियाणा क्यों, मैंने हरियाणवी कहोगे, कोई बिहार का होगा उसको बिहारी कहोगे। ये एक लड़कियों के दिमाग में ही ये फीड कर दिया जाता है बचपन से कि दूसरी लड़की उनके लिए कॉम्पिटिशन। अब रोडीज में तो सिलेक्ट हो गए, कितने तक की शॉपिंग करी थी? सच्ची चीज बता। यार मैंने 1.5 कुछ लाख। डबल क्रॉस में आप गैंग लीडर हो। प्रिंस नरूला सर और एलविज भाई में से आप किसके टूवर्ड ज्यादा फेवर करोगे? रोडीज के प्रोडक्शन की टीम जो भी होती थी ना, वो सब कहते थे भाई तू बिग बॉस मटेरियल है। आई एम होपिंग एंड आई एम होपिंग या भाई मैं आने वाली हूँ, मैं बता रही हूँ। When I was talking to you, तो मेरे को ये लगा यार तुम्हारा रोडीज का ना ऑडिशन आने वाला है, लेकिन जैसा प्रोमो कटा ना तुम्हारा ऑडिशन का, एक बार के लिए मैं भी ऐसे सहम गया था यार ये कहाँ जा रही है, सिलेक्ट होगी कि नहीं होगी। पता है क्या हुआ, वैसे तो नू तो अपनी की सतह फटा को नहीं है, डरा को नहीं करा, हरियाणा वाले दबिया को नहीं करते तो डरते नहीं है। लेकिन यार ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे सब लोग बैठ गए और सब लोग लाइक लिटरली स्टार्टेड द ग्रिलिंग सेशन कि भाई ये क्यों लिखा है, ऐसा क्यों है, ये क्यों वो क्यों है। एक तो पहली बात ये कि मेरे को ना जवाब देने की बहुत आदत है, क्योंकि एक तो मैं एंकर हूँ, हमेशा से हर चीज़ के लिए खुद खड़े होते आई हूँ, बाहर रह रही हूँ इतने टाइम से। तो वो पूछ रहे थे ना, आई वाज लाइक डालो बॉल और मैं 6 मारूंगी, डालो बॉल और मैं 6 मारूंगी, और मैं कहा बोलो बोलो जो बोलना है बोलो। बट जब बिकॉज प्रिंस वॉज ऑलवेज माई फेवरेट, कि मतलब मुझे नहीं पता कितने सालों से, बट आई हैव ऑलवेज मैनिफेस्टेड रोडीज रोडीज रोडीज। तो प्रिंस सर मेरे हमेशा से फेवरेट रहे। तो जब उन्होंने फॉर्म फाड़ा ना कि फॉर्म में फाड़ देता हूँ, तब मेरे को लगा भाई क्या हो गया यो। तब होता नहीं है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए, तब ऐसा नहीं है मेरी फटी तब भी नहीं थी, बट फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए कैसा होता है कि शिट यार, मतलब इतने बड़े मंच पे आके बेइज्जती यार फटी क्यों नहीं की? रोडीज रेवोल्यूशन में भी तो गए थे, वहां भी सिलेक्ट नहीं हुए थे। हाँ तो 2 बजर तो मिले थे ना। और फॉर मी, जब मैं आज से 4 साल पहले की अगर निशी को देखूं तो बहुत ही नाइव थी, बहुत ही बच्ची थी। क्योंकि अगर आप वो ऑडिशन मेरा देखोगे ना, तो उसमें नेहा मैम ने मुझे बोला है कि आप रोडीज के लिए तैयार हो, क्या है रेवोल्यूशन के लिए नहीं है। आई वाज लाइक ओके मैम, ठीक है मैम। तो मैं ऐसे बोल रही थी। इस बार अगर कोई कुछ बोल रहा था मैं कहती नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये नहीं है। तो बहुत नाइव थी वो निशी, इसीलिए उसका नहीं हुआ था। और ये वाली निशी बहुत बेबाक है, बोल्ड है, तो हो गया। बट गुड यार, क्योंकि मैंने जब मुझे याद है जब मैंने रोडीज का ऑडिशन देखा, उसके बाद आई मैसेज्ड यू, आई नेवर एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एवरीवन प्रिंस सर तुम्हें अपनी गैंग के अंदर लेंगे। ओके हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कोई भी नॉर्मली देखेगा भाई प्रिंस सर ने फॉर्म फाड़ दिया, ये तो नहीं ले रहे। एग्जैक्टली राइट, मुझे भी खुद लगा था प्रिंस सर ने फाड़ दिया, प्रिंस सर तो नहीं लेने वाले। मुझे नहीं पता, मेरा पूरा ऑडिशन ऐसे गया है, मतलब ऐसे लिटरली इट वाज लाइक के नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, एंड देन हो गया। सो इट वाज लाइक दैट। मे बी देखो, प्रिंस ऑलवेज चूज स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स इन हिज टीम, ही हैज ऑलवेज बिन लाइक दैट। सो मे बी कुछ तो उन्हें स्ट्रॉन्ग दिखाई होगा। मैंने उसको सवित को उठा के स्कॉट वगैरह मार दिए थे, बढ़िया। तो जान तो है, मतलब, और वैसे भी जान है वैसे भी जान है, मतलब जहाँ बोलना था वहाँ बोली भी मैं, अब बेधड़क भी हो। हाँ, और सीधी सी बात है, मतलब रिस्पेक्ट भी रखनी पड़ेगी ना वहाँ पे। मैं उन सबके सामने खड़ी हूँ, मैं कुछ भी बदतमीजी तो नहीं कर सकती ना। अब वो कुछ बोल रहे हैं, काफी चीजें मैं शायद नहीं भी अग्री कर रही होंगी, बट देयर आई हैड टू लाइक से फ्यू थिंग्स कि भाई ठीक है, लाइक मिट्टी पाओ, मेरे को भी रोडीज पे जाना है तो छोड़। एग्जैक्टली। बट इट वाज अ ग्रेट ऑडिशन टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक ना रोडीज का मैंने जितने ऑडिशन देखे हैं, ये बहुत बड़ा सिनेरियो रहता है हर बार कि वो लोग आपको ना ग्रिल करने की कोशिश करते हैं, प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं, एंड आप कैसे आउटशाइन करते हो ना उन सिचुएशंस को, वो आपके ऑडिशन में दिख रहा था। या बिकॉज एक पॉइंट ऐसा आया था कि रणविजय सर मेरे पास आए, और जब ये पूरी ग्रिलिंग सेशन सब कुछ हो गया, उसके बाद रणविजय सर आए। मैंने कहा सर कुछ कर सकते हैं क्या आप? इनफैक्ट ये दिखा भी होगा ऑडिशन में, सर कुछ कर सकते हैं। तब रणविजय सर मेरे पास आए और कहा कि निशी, वी हैव टू डू दिस, हमें करना होता है, बट नाउ गिव योर बेस्ट। जस्ट इमेजिन आपके पास यही 1 मिनट है, गिव योर बेस्ट। तो फिर मेरे को एकदम से वो फीलिंग आई, वो नहीं होता चक दे इंडिया में शाहरुख खान पूरा वो दे रहा होता है स्पीच, यही है कौन से कितने मिनट, 70 मिनट, यही है 70 मिनट, तो यही 1 मिनट है। रणविजय सर ने भी कहा, तो निशी फाड़ दे। अगर नहीं होते सिलेक्शन फिर क्या होता? तो क्या हो गया भाई, निशी तन्वर तो वैसे भी मचाती है और वैसे भी मचाएगी। निशी तन्वर ब्रांड है, ब्रांड बनी जाऊंगी। और भाई ये नहीं होता जिंदगी में ना, कोई सिचुएशन आए कुछ आए, अगर आपका पर्सपेक्टिव और आपका ये चीज है कि मेरे को तो किल करना ही है, मन है तो कि मैं करना है जिंदगी में, तो आप करोगे।
ठीक है। तो जब रोडीज नहीं मेरी जिंदगी में आया था तब भी मैं म्यूजिक वीडियो कर रही थी, म्यूजिक वीडियो 2 वीडियो कर चुकी हूँ, कंटेंट बढ़िया जा रहा है अपना, लोग आके बोलते हैं यू आर दैट हरियाणवी गर्ल, यू आर दैट हरियाणवी गर्ल, सो दैट्स आल्सो विन विन। एग्जैक्टली, यू नो मैं अगर सोचूं 1-1 मिलियन लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो 1-1 मिलियन बहुत नंबर होता है, बहुत होता है, बहुत होता मतलब सोशल मीडिया में आप इसको वो नहीं कर सकते 1 ही मिलियन, तो 1 मिलियन बहुत है भाई, बहुत है। तो आई वाज स्टिल डूइंग, और पॉइंट यही है, रोडीज की मोहताज नहीं थी मैं, आई वाज स्टिल डूइंग थिंग्स, यू नो। सो रोडीज आने पे वो चीजें और बढ़ गई। आई एम ग्रेटफुल कि रोडीज मेरी जिंदगी में आया, बट मैं बैठ के वेट थोड़ी कर सकती हूँ कि रोडीज और कुछ ना करूँ। एक्चुअली ये एटीट्यूड बहुत अच्छा इसीलिए भी है निशी, क्योंकि अब रोडीज आएगा ना, बहुत लोगों को फेम मिलेगी, उसके बाद ना लोग छटते चले जाएंगे जिनके पास अपना खुद का कुछ नहीं ना होगा, वो बेचारे ऐसी एंग्शियस सिचुएशन में पहुंच जाएंगे कि यार अब क्या करें, अब अगले साल फिर रोडीज आ जाएगा तो क्या करें। Yes, वो exactly. चीज़ है। So everything is replaceable. Okay? Exactly. Everyone is replaceable. पहले पिछले सीजन में कुछ कंटेस्टेंट फेमस थे, इस सीजन में कुछ कंटेस्टेंट फेमस होंगे, सो एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल। तो यू कांट यू नो टेक ग्रांटेड कि आपका जो सक्सेस है वो आपका ही रहने वाला है, तो यू हैव टू लाइक, अब ये मेरा टाइम है, आई हैव टू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट, right? Now that depends on me, how I do it. I am doing podcasts, interviews, promotions, whatever it takes, but I have to keep this hype up कि ये चलती रहे। So for that I have, मुझे मेहनत भी करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं मैं बैठी हूँ, रिलीज हो गया और फेम मिल गया, तो obviously you're right कि मेहनत करनी पड़ती है, and it's very temporary. एंड थोड़ी थोड़ी फट रही है कि अब क्रिएटिव्स कैसे दिखाएंगे तुम्हें जर्नी में? नहीं, क्यों? मैं, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या करके आई हूँ और मेरे घर वालों को पता है मैं क्या करके आई हूँ, बाकी मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, याद तक कराओ अपनी। मतलब सीधी बात ये है कि जो चंद 4 लोग हैं मेरे घर के जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, उन्हें पता है मैंने क्या किया है, मुझे पता है मैंने क्या किया है। हो सकता है कि बुरा लगे कि भाई नेगेटिव में दिखा दिया, ये चीज तो मैंने इस तरीके से नहीं करी थी, हो सकता है, बट देन आई कांट रियली हेल्प इट, आई कांट रियली चेंज इट, व्हाई टू स्ट्रेस। एक शब्द में अगर बोलना चाहो कि जर्नी कैसी रही है? धाकड़ धाकड़ सिस्टम हैंग कर दिया, कत्ती है सिस्टम, तो मैंने हैंग कर दिया, और लोगों का सिस्टम हैंग करा है अपना, मतलब मेरा काफी लोगों ने सिस्टम हैंग करने की कोशिश की, बट इट्स नॉट इजी गाइस, इट्स नॉट इजी। तो मन ने तो भाई घड़ा सिस्टम हैंग किया, मतलब फटी रहती थी सबकी। तो इट्स लाइक, आपको, मेरे को लगता है बहुत लोगों ने बोला भी होगा कि थोड़ी इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी है आपकी। मेरे को सबने ही बोला है, मेरे को ऐसा लगता है पहले मेरे से लोग मिलते नहीं, उससे पहले इंटिमिडेट हो जाते हैं। या बिकॉज पता है क्या होता है, हमारी कंट्री के अंदर स्पेसिफिकली इतना आउटगोइंग पर्सनालिटीज लड़कियों की नहीं होती, आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा होनी शुरू हो गई, प्लस आप एंकरिंग भी करते हो, तो यू हैव टू बी लाइक दैट। या इट्स लाइक मोर ऑफ माय प्रोफेशन, एग्जैक्टली, बिकॉज इफ यू आर स्पीकिंग एंड, यार सीधी सी बात है, अभी मैं 4 लोगों से यहाँ पे क्या डरूं जब मैं हजार के क्राउड को मैनेज कर लेती हूँ। एग्जैक्टली, राइट, उधर स्टेज पे खड़े होके जब मैं बोलती हूँ ताली बजाओ, लोग ताली बजाते हैं, जब मैं बोलती हूँ शांत हो जाओ बैठ जाओ, तो बैठ जाते हैं। तो जब मैं वो हैंडल कर लेती हूँ और उसमें कोई भी स्पॉन्टेनियस सिचुएशन आती है, आई हैव टू हैंडल एंड आई एम देयर, नोबडी इज गाइडिंग मी, मेरे पास माइक है, मैं संभाल रही हूँ, तो 4 लोगों से फिर मेरी क्या फटेगी। सो इट्स लाइक दैट। हाउ हैज योर जर्नी बिन अभी तक? यार आप हरियाणा में बहुत छोटी सी जगह से आते हो, या तो क्या डिफिकल्टीज फेस की? ये रोडीज तो लोगों ने अब देखा है ना, ये कंटेंट क्रिएटर निशी की जर्नी कैसी रही है? मैं, मतलब हरियाणा में लड़कियां पहले तो हुआ ही नहीं करती थी, अब तो होने नहीं देते थे होने नहीं देते थे, अब तो लड़कियां हैं, बड़े प्यार से रखा जाता है उन्हें। और लेकिन मैं भिवानी से आती हूँ, मेरे पूरे खानदान में भी आज तक कोई भी ऐसी लड़की, कोई भी ऐसा आदमी औरत कोई भी नहीं गया है जो कैमरे के सामने काम कर रहा हो। सो इफ यू आर द फर्स्ट, तो आपको बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ती है, राइट? तो करी मैंने, अपने हिस्से की मुश्किलें फेस करी मैंने। नोबडी, मैं छोटे कम शब्दों में कहूँ तो नोबडी रियली बिलीव्ड मी, नोबडी रियली बिलीव्ड इन माय ड्रीम्स, दे वर, इट वॉज वेरी एलियन टू देम कि क्या कर रही है, क्या है ये, क्या इसमें कोई पैसा नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई नाम नहीं। काफी रिलेटिव्स आसपास का ये कहना था कि इसको क्या मलाइका शेरावत बनना है क्या? मलाइका शेरावत, वही नाम है ना, मल्लिका शेरावत, मल्लिका शेरावत इसको क्या मल्लिका शेरावत बनना है क्या? कि मतलब ये क्यों, ये तो घर से भाग जाएगी। मतलब उधर के लोगों की मेंटालिटी इतनी छोटी है ना, इतनी छोटी है ना कि जबरदस्ती घुस घुस के फालतू की बकवास करेंगे, खुद जिंदगी में कुछ करते नहीं, खुद घर पे बैठ के बातें मारते हैं और दूसरों की टांगे खींचते हैं। सो दैट्स द मेंटालिटी ओवर देयर। तो मेरे घर वालों को मेरे चक्कर में बहुत सुनना पड़ा, ओके, सो बहुत सुनना पड़ा। और मैं जो ऑब्वियसली अब घर वाले सुनेंगे तो मुझे भी तो सुनाएंगे ही ना, exactly. और मेरे को भी बहुत सुनना पड़ता था। देयर वर टाइम्स आई
मतलब देयर वर टाइम्स जहाँ पे मैं बिल्कुल ही मेंटली एग्जॉस्ट हो जाती थी, ड्रेन हो जाती थी, मुझे लगता था यहाँ पे तो कोई है ही नहीं जो मुझे समझ सके, अकेले ही सब किया है। लेकिन मेरी माँ ने ना हमेशा सपोर्ट किया है, ठीक है। उन्हें समझ नहीं आता था क्या कर रही है क्या नहीं, बट शी वॉज ऑलवेज देयर कि कुछ तो कर लेगी, कुछ तो कर लेगी। मैं वो जैसे दुनिया वाले मेरे अंदर देखते कि निशी में कुछ बात है, बट मेरी फैमिली को भी दिखता है कि निशी में कुछ बात है, बट वो जो मेरा प्रोफेशन है वो सबसे अलग है। तो इसीलिए उनको ये डरते हैं, वो ये इंडस्ट्री का नाम खराब है, वो डरते हैं कि ये इस इंडस्ट्री में जाएगी तो पता नहीं क्या होगा, कैसे रहेगी, क्या करेगी। बट लिटरली दिस लाइक मैं इतनी ज़्यादा बेबाक हूँ ना कि मेरे साथ कोई भी सिचुएशन में आप मुझे डाल दो, कोई भी सिचुएशन में, और दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस आई हैव हैड, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, कोई सिचुएशन में आप डाल दो एंड आई विल कम आउट ऑफ दैट। तो इट्स बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस। बट येस, माई जर्नी वॉज नॉट ईजी, इट वॉज रियली दिस। घर वालों को मनाया कैसे? यार उनको वो माने नहीं, उनको ये समझ में आ गया ये नहीं मानेगी। अच्छा। हाँ, उनको ये समझ में आ गया ये नहीं समझेगी, तो लेट्स सॉर्ट इट आउट और मिडवे निकाल लेते हैं। और आई लव माई फैमिली, तो मैंने भी सोचा कि मैं थोड़ा अपनी फैमिली का सोचूं, और मेरी फैमिली ने सोचा हम थोड़ा अपनी बेटी का सोचे, तो हमने एक मिडवे निकाल लिया। बट उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि नहीं सुनने वाली है, बिकॉज सुनती तो मैं किसी की नहीं हूँ। बट जब आप घर से बाहर निकले तो अकेली लड़की देख के बहुत लोगों ने यार फ़ायदा भी तो उठाने की कोशिश किया होगा, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। यार मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरा जो ये पर्सनालिटी है ये ऐसी है कि लिटरली लड़के डर जाते हैं। ये स्टार्टिंग से ही ऐसी थी? नॉट मतलब स्टार्टिंग से तो ऐसी नहीं रही है, ऑब्वियसली बाय टाइम ऐसी होती है, बट जब इनिशियली बट कभी ऐसे फट्टू नहीं रही मैं। व्हेन आई वाज इन मुंबई ऑल्सो, फिर मैं इधर आई सब कुछ, तो मैं फट्टू कभी नहीं रही। मेरे को डरना नहीं सिखाया मेरे माँ बाप ने, ठीक है। मेरे पापा हमेशा बोलते कि भाई किसी से डर के मत आना, कोई एक मार तो दो मार के आना, तो मेरे पापा ये बोलते, तो मैं डरना मुझे आता ही नहीं था स्टार्टिंग से, तो इसीलिए कभी ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ ही नहीं मेरे साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कोई किसी लड़के ने करी हो। और अगर किसी ने करी हो तो मैं जगह पे ही थप्पड़ मारने का दम रखती हूँ, ठीक है। जगह पे ही अगर मेरे को कोई भी कुछ कह दे तो मैं तुरंत ही रोक के आई कैन beat the shit out of you. बट यार बॉम्बे तो यार माया नगरी है, एंड दैट लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो कभी ऐसे वहाँ पे तो बंदा यार लॉस्ट ही फील कर जाता है यार। आई मीन येस, यू आर राइट। मैं मुंबई में ऐसे लोगों से मिली हूँ, आप यकीन नहीं मानोगे मन, कि वो लोग ना 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, और 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड व्हेन आई आस्क देम कि व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग 10 साल से, नाउ व्हाट इज योर बी प्लान, दे वर लाइक देयर इज नो बी प्लान। एंड आई एम लाइक डूड, भाई मैं तो इतनी छोटी उम्र, ये तो मैं भी तुझे बता सकती हूँ, यू शुड हैव अ बी प्लान, बिकॉज 10 साल से यू आर स्ट्रगलिंग फॉर समथिंग, एंड इफ इट इज नॉट वर्किंग आउट एंड यू डोंट हैव अ बी प्लान, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। बिकॉज आप बिल्कुल ही आस लगा के अगर किसी चीज के पीछे पड़े और 10 साल से वो वर्कआउट नहीं करे, 10 साल इज अ बिग टाइम, इट्स अ डेकेड, यू नो, डेकेड ही है ना। राइट राइट गलत तो नहीं? नहीं बिल्कुल सही है। बट मेरा इसके ऊपर ऑल्टरनेट ओपिनियन है। मैं मानता हूँ अगर आपके पास प्लान बी हो ना, व्हाइल यू आर परस्यूइंग योर प्लान ए, ठीक है, तो वो आपको अपने एफर्ट्स 100% नहीं डालने देता आपके प्लान ए के ऊपर यार। बट हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है यार, 10 साल बहुत बड़ा पीरियड है। पर्सपेक्टिव की बात है, बट मैं एक चीज पे फोकस कर सकती हूँ 1 साल, 2 साल, 3 साल, चौथे साल में भी अगर मैं उसी चीज पे फोकस कर रही हूँ, मेरे पास कोई बी प्लान नहीं है, सो देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी, बिकॉज लाइफ इज नॉट लाइक दिस, लाइफ इज नॉट ला ला लैंड। इफ यू हैव मनी यू आर अप्रिशिएटेड, पावर है आपके पास, आपकी इज्जत है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपकी कोई इज्जत नहीं है। तो अगर आप एक ही जगह पे बैठ के स्ट्रगल कर रहे हो, लोग आप वो को भी इज्जत और वो पैसा आपको मिलेगा नहीं, आपके पास चल के तो आने नहीं वाला पैसा, सो यू हैव टू वर्क फॉर दैट, राइट। सो दैट्स माय होल पॉइंट, कि वो इसे कहते हैं स्मार्ट मूव। इट्स नॉट, मैं ये नहीं कह रही, मतलब मेरी अगर ये चीज़ है मैं इसी पे 100% फोकस्ड हूँ, राइट। बट अगर ये नहीं है तो मेरे पास एक और प्लान है, मेरे को मेरा बिजनेस करना है, ये चीज़ें करनी है, विच इज़ ऑलरेडी प्लानिंग इज गोइंग ऑन, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू स्टे यंग फॉर एवर, so you have to think like that. So that's, I think, smartness, not okay. Yeah. If not content creation, then what? I'll be a businesswoman. Okay, yeah. what kind of business? So that you will find out, but yeah, I'll be a very good businesswoman. Okay, you know how to Yeah. make money. Yeah. Most because I come from a family, मेरे पापा is a businessman, so I already come from a family जहाँ पे business चलते आया है, पैसा बनाओ, so I have this thing in my mind कि पैसा बनाना है। ऊपर से गुड़गांव में रह के थोड़ी रईसों वाली फीलिंग आती है। हाँ, गुड़गांव में रहो ना तो ऐसा लगता है भाई, मतलब ठेके, गुड़गांव के ठेके इतने सुंदर है ना कि आपको भाई ठेका ही खरीद ले। मतलब इट्स लाइक आप हर दूसरे बंदे को गुड़गांव में देख रहे हो, उनके पास मर्सिडीज है, लैम्बोर्गिनी एंड एवरी लेविश गाड़ी और इतने अमेजिंग घर है, आपको खुद लगता है भाई। What do you think as a girl कि कैसा लड़का पसंद है? मतलब एक क्राइटेरिया होता है, मैंने जनरली सुना लड़कियों के मुंह से
कि द गाय शुड अर्न हमारे जितना या हमसे ज़्यादा. ओके. Why is that there? And do you think it's right? देखो मैं आपको सच्चाई बताती हूँ. आपने मेरा पर्सपेक्टिव पूछा तो मैं अपना बताती हूँ, हाँ, बाकियों का मुझे पता नहीं. तो मेरे लिए ऐसा मुझे लगता है कि मेरे लिए एवरी लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस लाइफ इज लव फॉर मी. ओके. सो मेरे को ये पता है कि मैं तो भाई करोड़ों छापने वाली हूँ. अगर आप मेरा पूछो, अगर मेरा जो पति है या मेरा जो बंदा होगा, जो मेरा हस्बैंड होगा, अगर वो थोड़ा मेरे से कम भी कमाता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, एज लॉन्ग एज वो मुझे प्यार करता है, एज लॉन्ग एज ही अंडरस्टैंड्स माई पर्सपेक्टिव, माई लाइफ. I don't have any problem, you know. I'm not, because the point is I cannot, because मैं अपने ना घर वालों को भी एक चीज़ बोलती हूँ कि मम्मी मुझे चाहिए इंसान, तो चाहिए अच्छा इंसान, क्योंकि आप अच्छा इंसान नहीं खरीद सकते. आप समझ रहे हो इस बात को? द मॉरल्स, द वैल्यूज, दीज एवरीथिंग, एक अच्छा इंसान यू कांट बाय. समझ रहे हो? अब पैसा सब कुछ खरीद देगा, आपको अच्छा इंसान नहीं खरीद सकता. ठीक है. और आप पैसा देख के शादी कर रहे हो, कल को बंदा गरीब हो गया फिर. सो इट्स ऑल डेस्टिनी अगेन. सो मैं पैसा देख के शादी कर रही हूँ और बंदा गरीब हो गया, उसके बाद मैं उसको छोड़ दूंगी, राइट? यही होगा ना. बट मेरा वो सीन है ही नहीं लाइफ में. आई नीड लव टू सर्वाइव. लव इज माई लाइक एवरीथिंग फॉर मी. प्यार के बिना ये दुनिया कुछ नहीं है. सो लव इज एवरीथिंग फॉर मी. पैसा बंदा थोड़ा कम ज्यादा कमाए, देख लेंगे, दोनों कर लेंगे, एडजस्ट हो जाएगा. बट इज्जत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लॉयल्टी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, प्यार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. सो दैट्स माई लाइक माई टॉप प्रायोरिटी. इंसान अच्छा होना चाहिए. तो आजकल तो ये जेन जी जैसे डेट कर रहे हैं, ये तो समझ नहीं आता मेरे को लगता है. यार समझ आपको आता है? मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता. मैं रिसेंटली मैं आपको बता रहा था, मैं टर्म सुनी, ब्रेड क्रम्बिंग, बेंचिंग. बताओ क्या है ये मतलब? पता नहीं. बेंचिंग मारा और तो बेंच पे बैठा गया भाई, उसने बेंचिंग कहते हैं. बेंचिंग मैंने भी जब ये सुना बेंचिंग, मैंने एक रील बनाई थी जेंजी डेट्स एंड ऑल पे, एंड आई एम लाइक, जब मैं खुद भी ये स्क्रिप्ट लिखती हूँ, अपनी खुद ही लिखती हूँ मैं, तो मैं क्या है मतलब यार, पहले ना इसीलिए चलते थे रिश्ते क्योंकि ये सब चीजें नहीं होती थी. जो लव मैरिज भी होती थी, पीपल यूज टू डेट टू मैरी. एग्जैक्टली. अब क्या हो गया, देखेंगे चलेगा नहीं चलेगा, तुम मेरे इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होते, तुम मेरे इस क्राइटेरिया में फिट नहीं होते. और अगर ऐसे देखा जाए तो अमन, नोबडी इज गोइंग टू फिट इन एनीबॉडीज क्राइटेरिया, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट. सबके पास ऑप्शंस है यार, एक स्वाइप के ऊपर ऑप्शन. द प्रॉब्लम इज दिस ओनली. मेरे को लगता है ये ऑप्शंस होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सोशल मीडिया. एक तो हर चीज इतनी ज्यादा फेक सेट की हुई है ना कि भाई ये ग्रीन फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है. पीपल आर जस्ट सब मिसलीड हो रहे हैं. क्योंकि मैं आपको जेन्युइनली एक बात बताऊं तो क्या होता है रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग. नो पर्सन इज परफेक्ट. मैं किसी एक इंसान से मिलूंगी, मे बी दैट पर्सन इज रियली नाइस, बट उसको नहीं पता माई लव लैंग्वेज. मे बी आई हैव टू टीच हिम माई लव लैंग्वेज. इसका मतलब ये थोड़ी है वो टॉक्सिक है, वो रेड फ्लैग है, यू नो, वाइस वर्सा. सो I don't understand this concept, to be very honest. I have never understood this concept. I'm very out of this concept. I would always want to date to marry. Same. Right. नहीं सही बात है. मैं तो खुद यही सोचता हूँ कि चल क्या रहा है लाइफ के अंदर. शादी करनी है मेरे को बंदे से तो मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ, वरना पागल हूँ मैं यहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट. यार आप सोचो ना, किसी के साथ डेट पे जा रहे हो, आप इतना रेडी होके जा रहे हो, फिर डेट पे पैसे खर्चे कर रहे हो इस चीज के लिए कि भाई वो बंदा तुम्हारे साथ रहेगा ही नहीं. अमन ये भी ना इनिशियली अच्छा लगता है, लाइक व्हेन यू आर 24, 23, 22, 21, 20, तो यू आर स्टिल एक्सप्लोरिंग लाइफ. यू आर स्टिल, आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था व्हेन आई वाज 24, 23, 22 कि क्या चल रहा है क्या नहीं. बट व्हेन यू आर 26, व्हेन यू आर 27, देन यू ऑलवेज ऑब्वियसली फिर तो शादी के लिए आप डेट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 26, 27, 28, 29, 30 में ही शादी करनी है. बट माय पॉइंट इज कि फिर तो आप किसी ऐसे इंसान से ही डेट करोगे ना, 2-3 साल अपनी जिंदगी के दोगे जिससे आप शादी करना चाहो. एग्जैक्टली. राइट. बिकॉज आई नो कि बहुत चीज़ें होती है, चीज़ें नहीं वर्कआउट करती, बड़े वो. बट या मेरे को तो नहीं समझ आता भाई. बेंचिंग, सिचुएशनशिप, ब्रेड क्रम्बिंग, क्या है भाई वो, मतलब आई कैन नॉट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. आई कैन नॉट, आई मीन यू कैन रिलेट. बट आप डेट पे अगर जाते हो कभी, तो क्या क्राइटेरिया होता है कि यार इस बंदे के साथ डेट पे जाना है, क्या सोच के जाते हो? मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, आप पता नहीं यकीन मानोगे नहीं, मैं बहुत ही टाइम से मैं किसी डेट पे नहीं गई. अच्छा, जब कभी लास्ट कभी गए हो? और कुछ क्राइटेरिया नहीं होता भाई. मेरी तो जिम डेट्स होती है. अच्छा. आई एम इनटू फिटनेस ओनली. तो अगर मुझे जिम में कोई बंदा समझ में आ गया, वर्कआउट वगैरह कर लिया, ये वो, दिस इज द डेट टाइप फॉर मी. मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर डेट पे तो नहीं गई हूँ अभी तक. और अगर मैं डेट पे भी जाऊंगी तो अपने बंदे के साथ ही जाऊंगी. राइट. कभी लड़के इंटिमेट हुए हैं डेट पे कि यार ये तो हरियाणवी में बात कर रही है ये?
बहुत बहुत मेरे खुद के फ्रेंड्स है, कंटेंट क्रिएटर फ्रेंड्स है, नमन है, ईशान दुग्गल, नमन कपूर, तो ये लोग भी जब पहली बार मिले तो ओ भाई ऐसे हो गए थे एकदम से। मैंने कहा क्या हो गया, मतलब हरियाणवी लैंग्वेज को इतना लोगों ने वो बनाया हुआ है ना कि देखो हरियाणा वाले लोगों से वैसे तो फटती है लोगों की, क्योंकि दे आर वेरी बोल्ड प्लस डोमिनेटिंग लैंग्वेज है, पंजाबी भी इवन एग्जैक्टली, इट्स मोर ऑफ लाइक के हरा भाई के कर दिया तने, ऐसे लैंग्वेज ही ऐसी है। मतलब प्यार में बोलेंगे के हो गया रे कक्का, तो इस तरह से बोलेंगे कि सामने वाले को भी लगेगा भाई ये तो मारेगा निकल के गाड़ी से, दैट्स द पॉइंट। बट वी एज अ हरियाणवी आई नो कि द मोस्ट दिल साफ अगर आपको किसी लोगों का मिलेगा तो वो हरियाणवी, जितने देसी लोग होंगे ना उनका दिल बहुत साफ होता है, चाहे वो पंजाबी हो चाहे वो हरियाणवी हो। द देसी पीपल दे आर वेरी प्योर बाय हार्ट, इतना उनमें छल कपट और ये सब चीजें नहीं होती। जितना आप मॉडर्नाइज होते जाते हो उतनी ये सब चीजें बढ़ती जाती है आपके अंदर। मैंने देखा यार ये ना जाट बिरादरी और सारे हरियाणवी लोगों में ना बहुत यूनिटी है, बट ये मैंने जनरली आदमियों में तो बहुत देखा है। तो ये यूनिटी लड़कियों में भी चलती है वहां पे ऐसा? यार मैंने जनरली देखा है लड़कियों के अंदर थोड़ा सा इट कुत्ते का वैर होता है लड़कियों में आपस में। ये थोड़ा सा मुझे कहते हुए दुख हो रहा है इस बात का कि अभी उतनी लड़कियों के लिए सपोर्ट नहीं है। मतलब मेरे को लगता है कि अभी देना चाहिए, और आई एम हेयर फॉर अ रीजन। आई रियली वांट कि हरियाणा के जितने भी बंदे हैं, चाहे वो छोरा हो चाहे वो छोरी हो, चाहे ताऊ हो चाहे ताई हो, दे हैव टू सपोर्ट मी। देयर आर पीपल जो अपनी रीजनल लैंग्वेज वगैरह बोलते हैं, दे आर नॉट सो प्राउड ऑफ इट। आई एम, so that's why I want my Haryanvi people to support me. They are my home, they are my family, they are my people. तो वो जो लड़कियों का आप जो सपोर्ट कह रहे हो, मैं चाहती हूँ मेरे से शुरू हो जाए कि वो लोग मुझे वो सपोर्ट दे, एंड देन देयर इज लाइक कि लड़कियों को भी सपोर्ट मिलता है। छोटी छोटी लड़कियां आपको रीच आउट करती है कि दीदी हमें भी यही करना है? बहुत 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 लड़कियां करती हैं मुझे। इनफैक्ट रोडीज के बाद तो बहुत ही लोगों ने किया है, भिवानी से तो मुझे बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है जहाँ से मैं हूँ। सो वहाँ पे तो मेरे भाई को फोन आ रहे हैं मेरे भाई के दोस्तों के कि बहन का पोस्टर लगवाएंगे। छोरी ने कमाल कर दिया, छोरी ने धुम्मा ठा दिया, क्या हो गया एकदम। तो हाँ, मतलब अभी लेट्स सी कि अभी तो पूरी जर्नी बची है, बहुत सपोर्ट करना है लोगों को। बट येस, आई एम गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम हरियाणा एंड भिवानी पीपल सो मच। पोस्टर वोस्टर लग गए हैं? लगेंगे भाई, अभी नहीं लगे पर लगेंगे, जरूर लगेंगे, डेफिनेटली। बट किसी दिन ऐसे वीडियोस पे कम व्यूज आ जाए तो कभी ऐसा नहीं फील होता यार मैं इतने मन से बनाई थी यार, कम व्यूज क्यों आ रहे हैं? खैर अभी तो कम व्यूज नहीं आते हैं, बट जब ऐसा होता था तब लगता था कि भाई मैं मेहनत कर रही हूँ। एंड यू नो दैट व्हेन यू मेक अ कंटेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक अबाउट द कंटेंट, देन यू राइट द कंटेंट, देन यू नो आप पूरा देखते हो कि कैसे जच रहा है नहीं जच रहा, क्या हो रहा है कैसे, देन यू शूट द कंटेंट, देन यू एडिट द कंटेंट, देन यू अपलोड द कंटेंट। मतलब इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। लाइक ये 2 दिन की मेहनत होती है, 30 सेकंड की रील होती है, और 30 सेकंड में भी अगर आपके नहीं है तो आपको डिसहार्टन तो यू विल फील ना कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी थी। बट देन I think that's what everything is all about. You don't give up. Right. You have to keep working on that, whatever it is, whatever. So I always thought कि भाई करना है ना, हम तो करते रहना है, let's see क्या होगा। 1 साल पहले से ही मैंने शुरू किया था by the way content creation. हाँ, उससे पहले। But then you are doing quite good. Exactly, that's what I told you before also, that I am a very God's favorite child. I am very grateful because ये साला जो भी मेरे पास आता है ना सारे यही कहते हैं I am God's favorite child. बहुत ज़्यादा favorite child हो गए God के, इधर उधर। कितने favorite है God के? तो मतलब मैं तो बहुत ही लक्की मानती हूँ अपने आप को कि विदिन 1 साल में मैंने 150K अचीव किए। उसके बाद मेरे को रोडीज मिला, नाउ आई एम ग्रोइंग अगेन मोर। तो इट्स ऑल बाय गॉड्स ग्रेस एंड ऑल बाय ब्लेसिंग्स ऑफ माई मॉम। बट यही है, मतलब मैं तो बहुत ही ग्रेटफुल रही हूँ, वरना इस 1 साल में इट्स नॉट ईजी। पीपल हैव बीन वर्किंग हार्ड फ्रॉम लाइक 4-5 years इन कंटेंट क्रिएशन। आई हैव जस्ट गिवन माई 1 year, दैट्स इट। एंड बट यार डू यू थिंक देयर इज अ क्राइटेरिया इन रोडीज की वहाँ पे आपको स्पेशल प्रेफरेंस मिलती है ऑडिशन तक पहुँचने के लिए अगर आपकी फॉलोइंग अच्छी है? देखो मुझे तो नहीं मिली। हाँ, कोई प्रेफरेंस नहीं मिली मुझे। आपका GD1 होता है, GD2 होता है और PI होता है। 6-7 हज़ार लोग तो सिर्फ दिल्ली में आए हुए थे, उनमें से इन्होंने 61 लोग सेलेक्ट किए थे। ठीक है, वो करते करते आई थिंक PI में भी 60 कुछ लोग गए थे और उससे भी 30 लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो इतने हज़ारों में से 30 लोग सेलेक्ट हुए हैं। पहली बात तो वो 30 के 30 लोगों में कुछ ना कुछ बात तो है, पहली बात। दूसरी बात, देयर इज नो सच क्राइटेरिया, नो सच फेवरिज्म कि आपको जितने भी लोग मैंने देखे, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं देखा। कुछ लोग तो बिल्कुल ही उन्होंने कॉमन बंदे उठाए हुए थे, 3-4 हज़ार फॉलोअर हैं, 2-2 हज़ार फॉलोअर हैं। कुछ उन्होंने उठाए हुए थे कि 150K 250K वाले बंदे भी हैं।
बट ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है. इफ यू हैव दैट पर्सनालिटी, इफ यू हैव दैट नमक मसाला टू गिव ऑन अ शो, टीआरपी ला सकते हो शो की, तो आ जाओ. नहीं ला सकते तो भैया जय राम जी की, वो सीन है. सो देयर इज नथिंग लाइक के फॉलोअर्स वाला चीज. एक बात बताओ, जब ऑडिशन चल रहा था, जो साथ में लड़का था आपके, वो तो अच्छा मिर्च मसाला डाल रहा था आपके अगेंस्ट, अच्छी वकालत कर रहा था. दिल नहीं किया मैं हथौड़ा लगा के सिर पे मार दूं उसके? भाई देखो, मिर्च मसाला कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, उसी वजह से तो मैं सेलेक्ट हुई हूँ ना. द पॉइंट इज दिस, अगर आप इस तरीके से देखो तो द पर्सपेक्टिव. तो भाई बंदा अगर इतने क्वेश्चन उठा रहा है और मैं वहां पे चुप ही नहीं हो रही, मैं हर चीज का काउंटर दिए जा रही हूँ, जवाब दिए जा रही हूँ, काउंटर दिए जा रही हूँ. सो दे ऑल्सो नो कि भाई ये बंदी तो बोलने नहीं देगी किसी को, राइट. सो द पॉइंट इज, पहली बात तो मैंने सच बोला. आप जर्नी में भी देखोगे मैं झूठ नहीं बोलती, सच ही बोला मैंने. बट द पॉइंट इज कि उसने इतनी चीजें बोली, उसी वजह से मैं चमकी. और अगर मैं उस वजह से चमकी हूँ तो आई शुड थैंक हिम. यू नो, होती है बात उससे? नहीं, बात नहीं होती, बट नो हार्ड फीलिंग्स मैन. इट वाज अ नॉर्मल यू नो ऑडिशन. उसको अपना सेलेक्ट होना था, मुझे अपना सेलेक्ट होना था, सिंपल. सही बात है. एक सिचुएशन है कि अगर डबल क्रॉस में आप गैंग लीडर हो, ठीक है, आपके सामने वो जो 2 एक्स है ना, वहां से 2 कंटेस्टेंट उतर रहे हैं. एक प्रिंस नरूला उतर रहा है, एक हमारे एल्विश भाई उतर रहे हैं. तो प्रिंस नरूला सर और एल्विश भाई में से आप किसके टूवर्ड्स ज्यादा फेवर करोगे एंड व्हाई? एल्विश. क्वेश्चन चेंज, आंसर चेंज हो गया. नहीं. क्यों? देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ. आपकी ना हर एक जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी एक पर्सनालिटी सेटअप है, जैसे बनी हुई है. उनके बारे में कुछ मिथ्स हैं, कुछ सच्चाइयाँ हैं, जो भी हैं. तो एल्विश की भी एक पर्सनालिटी, एक चीज़ें कुछ बनी हुई हैं, राइट. एल्विश सर की भी. तो वो जो मेरी रील भी थी वो 1 साल पहले डली हुई रील है, पहली बात तो. दूसरी बात कि इट वाज जेन्युइनली फॉर दोज पीपल जो सिस्टम करते हुए घूमते रहते हैं और बकवास करते हैं, ठीक है. एल्विश यादव का हैशटैग मैंने इसलिए यूज किया था बिकॉज ही इज फेमस, ही इज पॉपुलर इन हरियाणा. कल को आज मैं भी पॉपुलर होंगी, मेरा भी हैशटैग हर जगह यूज होगा रीच लाने के लिए. ओके, सो यस, तो मैंने वो डाली. मेरे को उस बात का कोई रिग्रेट नहीं है, बट बनाई थी तो गाल दी. तो बट द पॉइंट इज कि जब मैं शो में गई तो मैंने एल्विश सर को सामने से जाना, देखा. एंड वन थिंग आई जस्ट वांट टू से इज वो बहुत ही अच्छे इंसान है. सो जब कोई बहुत ही अच्छा, एक सबसे पहली बात तो ही इज फ्रॉम हरियाणा, तो मैं इसीलिए थोड़ी सी इंक्लाइंड हो जाता है. दूसरी बात वो अच्छे इंसान है. सो देन यू आर लाइक कि मैंने तो ये सब नहीं सुना था, ये सब नहीं सोचा था, बट देन ही चेंज माई पर्सपेक्टिव. एंड इफ देयर इज कोई इसमें बुरी बात नहीं है, मतलब मेरा एक पर्सपेक्टिव था, नाउ इट इज completely different. So that's why I am, you know, biased. ये मैंने सबसे सुनी है ये चीज. Okay. मैंने लिटरली एक रील बनाई थी एल्विश और समय के लिए. अच्छा. कि किसका कल्ट ज्यादा, क्योंकि दोनों बहुत बड़े नाम है आजकल. एंड लिटरली मैं देख रहा था लोग एल्विश भाई के नाम पे पॉडकास्ट देखने आ रहे हैं, नीचे कमेंट छोड़ के जा रहे हैं यार. यकीन मानो, अगर आप MTV रोडीज की कोई भी रील खोल के देखोगे ना, कोई भी रील, सिर्फ यही कमेंट्स है, एल्विश ऑन टॉप, एल्विश यादव, राव साहब, एल्विश यादव. एंड सी व्हाटएवर आई एम सेइंग राइट नाउ इज नॉट बिकॉज ऑफ द हाइप एल्विश यादव की जो है, क्योंकि अगर ये होता तो मैं वो रील नहीं बनाती, क्योंकि एल्विश यादव की हाइप तब भी थी. मैं बहुत सच्ची इंसान हूँ, मेरे को भाई, मैं बहुत बेबाक हूँ, मुझे इतना पता है मेरे बारे में. मैं ये आज इसलिए अगर मुझे एल्विश सर नहीं समझ में आते ना तो मैं शायद कुछ नहीं बोलती इस वक्त, लेकिन मैं ये उनका फेवर नहीं लेती, राइट. बट आज मैं उनके लिए ये चीज बोल रही हूँ कि ही इज अमेजिंग पर्सन इज बिकॉज आई हैव सीन हिम. ओके, ही इज अ वेरी चिल गाय, बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदे हैं. तो आई लव्ड दैट थिंग अबाउट हिम. ही इज वेरी देसी बाय हार्ट, एंड आई विल ऑलवेज गो एंड कनेक्ट विद देसी बाय हार्ट पीपल रादर देन पीपल हु शो ऑफ और समथिंग, यू नो, ट्राइज टू बी समवन एल्स. तो तभी मेरा ये पर्सपेक्टिव बदला, नॉट बिकॉज उनकी हाइप है. यस, डेफिनेटली उनकी हाइप है, इतना हिट रेट मेरी रील्स पे सब कुछ आया है. तब मैंने वो डाली थी रील, तब भी आया था, आज मेरे PI के बाद भी आया, बट इट्स ओके. मेरा पर्सपेक्टिव चेंज सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं जर्नी पे गई और मैंने देखा कि एल्विश सर कैसे हैं. So that's the only reason. बट खुद कभी किसी को ट्रोल या हेट वाला मैसेज किया है उनके कमेंट सेक्शन में जाके? नहीं. आई थिंक कितना मुश्किल है ना यार कि आप किसी की वीडियो खोल रहे हो और नीचे कमेंट कर रहे हो हेट वाला. मैंने कहा यार साला तुम अच्छा कमेंट भी नहीं कर सकते, बुरा कमेंट करने के लिए बहुत एफर्ट लगता है. अमन, नो, द पॉइंट इज कि पीपल आर सो, क्या एफर्ट लगता है? मैंने लिख दिया बिच, क्या एफर्ट लगा? BITCH. पॉइंट इज के लोग इतने नाखुश है ना अपनी जिंदगी में कि दे ट्राई टू गिव इट to other people also. See, when you are happy, you spread happiness. Right. When you are sad, you can't spread happiness. सीधी सी बात, जब मेरा मूड खराब होगा मैं हैप्पीनेस नहीं बांट सकती, बट जब मैं खुश हूँ तो मैं हैप्पीनेस बांटूंगी. सेम,
अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हो, आप खुद आपने ज़िंदगी में कुछ खास उखाड़ा नहीं है, हासिल नहीं किया है, तो आप जो लोग थोड़ा बहुत भी हासिल करने जा रहे हैं आप उन्हें क्रिटिसाइज करोगे। करेक्ट। ठीक है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग मेरी रील्स पे, मेरे कमेंट सेक्शन पे उल्टा सीधा गंदा जो भी कमेंट करें, आपको तो पता है लड़कियों की रील्स पे क्या क्या कमेंट सही करते बात हैं, कुछ भी करें, दैट शोज हु दे आर। हम्म। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो? किसी ने मुझे बोला कि तू भाई बिच है, तो मैं बिच नहीं हो जाऊंगी ना। सही बात। आप समझ रहे हो? कोई कुछ भी जाके बोल रहा है, मैं सबको जाके तो जवाब देने बैठी नहीं हूँ यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे हूँ, आई एम हियर फॉर अ रीजन। करेक्ट। So if I am here for a reason, so you stay there, bark and do whatever you want to do, but I am here. I'm slaying. So yeah, मैं तो सिस्टम हैंग करने लाग रही हूँ तुमने कि मैं कमेंट करने करके चले जाओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. So it's like that. So people are not really happy in their life. That's why they are doing this. So we should not feel, you know, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए. हमें उनके लिए थोड़ा सा एक sympathy, एक empathy रखनी चाहिए कि भाई these people are just. I feel the same, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जब मैं इनके कमेंट्स वगैरह देखता हूँ, ऐसा लगता है यार साला कितने वेले लोग हैं, Exactly. आके हेट कमेंट कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ उनको ये नहीं समझ आ रहा, इससे रीच मिल रही है भाई हमको. Exactly. अगर तुम्हें किसी को बॉयकॉट करना है, तुम्हें ये चाहिए कि भाई ये बंदी मुझे नहीं समझ आ रही, मत करो. हाँ, बॉयकॉट करो. पर नहीं, कमेंट भी करेंगे, उल्टा सीधा भी बोलेंगे, फॉलो भी करेंगे, देखेंगे भी, स्टॉक भी करेंगे. भाई इट्स ओके, यू आर गिविंग अस रीच. आप हमें ही फेमस कर रहे हो, अब क्या ही बोले, है ना? तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट जैसे ये सीजन है रोडीज डबल क्रॉस का, लाइफ में कभी डबल क्रॉस हुआ है आपके साथ? नहीं भाई, सच बताऊं तो इतना कुछ डबल क्रॉस नहीं हुआ. किया है कभी? कभी ऐसा बुरा नहीं लगता यार किसी के साथ, यार ये नहीं करना चाहिए था यार ये? यार ऐसे तो मेरी एक आधी लड़ाइयाँ होती ही रहती है, जिसके बाद मैं रिग्रेट करती हूँ, अरे अनीशी चुप हो, जान दी उड़ा है. तो हो ही जाता है थोड़ा, एक आधी गुस्से में बोल दिया तो. लेकिन मेरे साथ क्या है ना, जैसे मैंने बोल दिया, आपको हर्ट कर दिया, तो मेरे को तुरंत रियलाइज होता है कि शिट, ये नहीं करना चाहिए था. और पॉइंट इज कि मैं जाके सॉरी बोलने में सोचूंगी नहीं, जाके सॉरी बोल दूंगी मैं, है ना? चाहे वो कोई भी इंसान है, क्योंकि कर दिया, गलत कर दिया अपनी साइड से. आई फील बेटर टू लाइक इफ आई एम सेइंग सॉरी. पर ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा किसी ने मेरा कोई काटा वाटा नहीं, ना मैंने किसी का काटा वाटा. ठीक है, मतलब अगर आप ये जर्नी भी अभी यू विल सी कि आई हैव बीन सो लॉयल टू माई पीपल. सो द लॉयल्टी इज लाइक इन मी ना. मैं कभी किसी को डबल क्रॉस नहीं करती, और टच वुड लकीली मुझे भी किसी ने कोई डबल क्रॉस नहीं किया है. तो निशी, अब जैसे रोडीज की जर्नी भी आ रही है नाउ, हैव यू प्लान्ड कि हाउ आर यू गोइंग टू मिल्क दिस फेम राइट नाउ? Yeah, I mean, I want to make most out of it. मतलब अभी तो देखो 160K कुछ हो गए हैं अभी मेरे, ठीक है. एंड क्या होता है 160K? वैसे तो मैं बोल रही थी कि बहुत 1 मिलियन देखो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस तरीके से देखो तो एक गांव की आबादी से भी कम है. अगर मैं उस तरीके से देखूं तो मुझे अभी बहुत बड़ा नाम करना है. लाइक मैं अनरीचेबल होना चाहती हूँ. ऐसे कोई अनरीचेबल बंदे का आइडलाइज नहीं है बंदी, मतलब ऐसी कोई अनरीचेबल बंदी जो है जिसको आप आइडलाइज करते हो, ऐसा है दिमाग में कोई? प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका चोपड़ा, Yeah, I love her. I love the Sushmita Sen, Priyanka Chopra. I admire them because the confidence they have, you know. Correct. It's not easy to just, you know, speak on, you know, international platforms about your country with so much of, you know, with so much of conviction. So, you know, with so much of grace. So, Priyanka Chopra and Sushmita Sen, like, chef's kiss. एंड जितना आपको भी नाम मिल रहा है, आगे आने वाले टाइम में टचवुड और मिलेगा. बट डू यू हैव एनी प्लान्स कि ये जो हरियाणा में जो लड़कियां जो इस प्रोफेशन को फॉलो करना चाहते हैं या आपको जो आइडलाइज करते हैं, उनके लिए क्या कर सकते हो आप? मैं बिल्कुल ये चीज़ करना चाहूँगी कि मैं उनकी नज़रों से पहले मिथ हटानी चाहूँगी कुछ, कि जैसा बोलते हैं कि कास्टिंग काउच है, ये है, वो है. अगर अच्छा है तो बुरा भी है, राइट? अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी है, बट देन इन द एंड इट डिपेंड्स ऑन यू. ये हर लड़की के लिए मैसेज है, हरियाणा की हर लड़की के लिए, कि इट डिपेंड्स ऑन यू. दुनिया की हर लड़की के लिए मैसेज है. अगर कोई तुम्हारे पास आ रहा है और तुम कहोगे भाई डट जा, भाई रुक जाओ, स्टॉप राइट देयर, देन नोबडी विल कम, नोबडी. बिकॉज आज के टाइम पे सोशल मीडिया इतना बड़ा चीज हो चुकी है, प्लेटफॉर्म हो चुकी है कि देखो अब बहुत ही, अगर मैं मिस हैपनिंग्स वगैरह की बात करूँ, दैट्स अ डिफरेंट यू नो ट्रेजेक्ट्री ओनली, मैं उस पर नहीं जाना चाहती अभी. बट अगर मैं वैसे बात करूँ, गर्ल्स गो फॉलो योर पैशन. कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होने वाला, कोई भी नहीं खड़ा होएगा ना. तुम्हारे एक दिन घर वाले भी अपने बिजी हो जाएंगे, भाई की शादी हो जाएगी, बहन कहीं चली जाएगी, बॉयफ्रेंड की कोई और पत्नी बन जाएगी, ठीक है. तुम्हारा जो एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हें कह रहा है ये कर दूंगा, कर उसके अपने बच्चे होंगे. सो यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ.
you have to be someone, because till the time you are not someone you won't be respected and appreciated. कितना ही कुछ कह लो, कितनी रील्स बना लो, कितने कोड्स बना लो, जब तक आप पैसा नहीं कमा रहे हो आपकी इज्जत नहीं है, चाहे आप इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, लड़की भी अगर नहीं कमा रही है तो एक टाइम बाद आके लड़का ये कहेगा तुझे मैं खिला रहा हूँ, है ना, सही बात है। दैट थिंग के नहीं भाई ये नहीं आनी चाहिए, मैं कर रही हूँ अपना, तू अपना देख मैं अपना देखूँ, दोनों मिलके बढ़िया करेंगे, बट ये नहीं बोल सकता तू मुझे कि मैं कर रहा हूँ तेरा, और ना ही तू मुझे बोल सकते कि तू कर रही है मेरा, यू नो। सो दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो मैं लड़कियों को ये कहना चाहूँगी, पैशन फॉलो करो, अगर इस इंडस्ट्री में आना है आओ भाई आओ, टाइम बहुत बदल गया है, चीज़ें बहुत बदल गई है, सोशल मीडिया तुम्हारे लिए, हेल्प है तुम्हारे लिए, सब कुछ है तुम्हारे लिए, पर इफ देयर इज समथिंग हैपनिंग तो खड़े होके बोल दो भाई हु आर यू, कोई नहीं आएगा, उसके बाद भी कोई आ रहा है तो हैंडल होंगी सिचुएशंस। आज के टाइम पे हर चीज़ है, वक्त बदल रहा है। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, फॉलो योर पैशंस एंड ड्रीम्स, बिकॉज नोबडी इन दिस एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू बट योरसेल्फ, यू। आई रिमेंबर जब मैं रोडीज के GD1 में गई थी, तो GD में भी मैं वहाँ गई तो बहुत लोग मुझे पहचान रहे थे, निशितन, इनफैक्ट मनमीत मन्ना वो भी भागा भागा आया, एक सरदार आ रहा है लाल कलर में, भागा और मैं बैठी, मैंने कहा यो सरदार क्यों आने लग रहा है, और आया कहता अरे तुसी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ये मैंने कहा अच्छा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ गुलाब लाया सी, मैंने कहा मेरे लिए गुलाब, कहता लाया तो मैं नेहा मैम के लिए था बट वो तो मिली नहीं, आप ले लो, मैंने कहा अबे साले कहते मैंने कहा ठीक है थैंक यू, मैं आपको तब से देख रहा हूँ, फॉलो करता हूँ, ये है वो है, मेरा तो ड्रीम कम ट्रू हो गया। एंड ही ऑल्सो सेड कि देख लेना आप प्रिंस सर की गैंग में जाओगे और मैं नेहा मैम की गैंग में जाऊंगा। उससे ये भी बता दिया था लिटरली ब्रो, मतलब आई वाज लाइक अच्छा तू कह रहा है, मैंने कहा चल मजाक मजाक में, बट लिटरली मेरे व्लॉग में भी डाला है मैंने रोडीज के, एंड ही वाज वहां पे भी वो कह रहा है कि आप जाओगे प्रिंस की गैंग में, मैं जाऊंगा नेहा की गैंग में। होता है ना कि कभी कभी सरस्वती माता तथास्तु कह देती है, वो हुआ है उसके साथ, ठीक है। तो पॉइंट पे आती हूँ, तो ऐसे ये मनमीत भी आया कि मैं आपको जानता हूँ, ऐसे ही मैं जब GD1 में घुस रही थी, गेट के अंदर एंट्री ले रही थी, जो रूम्स बनाए हुए हैं, तो मैं घुस रही थी, और मैं घुस रही हूँ तो एकदम से 2-3 लड़के बोलते हैं निशी तन्वर ये, and I was like oh my god that's like a dream come true कि मैं घुस रही हूँ और मुझे एकदम भाई सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है। सो दीज आर द पर्क्स कि you know that if you are famous, so people love you, people do love you, not everybody is there to hate, there are people who are there to you know genuinely love you, admire you, spread love, so अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। so this also मेरा हुआ एक्सपीरियंस रोडीज में। अभी ऐसा लग नहीं रहा यार, जब अगला सीजन रोडीज का आने वाला होगा यार निशी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अब मुझे ये चीज पसंद आने लग गई है। तब तो मैं बिग बॉस में जा चुकी होंगी और मैं लेट्स गो मैं जीत चुकी होंगी बिग बॉस। Oh God! मैं अनरीचेबल हो जाऊंगी। Seriously, do you plan to go to Big Boss? Of course, वो like oh my God, ये नहीं समझे अब तक आप, मतलब बिग बॉस इज समथिंग जो मैं छोटी सी थी तब से मैनिफेस्ट कर रही हूँ। बिग बॉस मैंने हमेशा हर सीजन फॉलो किया है बिग बॉस का, एंड मेरे को बिग बॉस में जाना है जीतने के लिए, ठीक है। एंड रोडीज में तो जैसे क्या है कि जनता के हाथ में नहीं होता, वहाँ के कंटेस्टेंट्स के हाथ में होता है, बट अगर जनता के हाथ में आ जाएगा तो मैं श्योर हूँ कि मैं जीतूंगी बिग बॉस। लेट्स एड्रेस थोड़ा सा एक चीज को, आपको एक्चुअल में लगता है जनता के हाथ में या क्रिएटिव्स के हाथ में होता है बिग बॉस? देखो क्रिएटिव्स के हाथ में तो होता है, बट जनता भी तो हाइप बनाती है। अब रजत दलाल नहीं जीता, क्यों नहीं जीता? एक सेकंड, रजत दलाल नहीं जीता, करणवीर बेशक से कलर्स का फेस है, जो भी लगा लो उसे जिता दिया, जो भी है, रजत दलाल नहीं जीता, बट उसकी हाइप देख रहे हो आप? करेक्ट, वो करणवीर से ज्यादा फेमस है। करेक्ट, सो दैट हाइप, वो प्यार ही जीत है, समझ रहे हो आप? क्योंकि वो प्यार ही आपको लेके जाता है आगे। नोबडी गिव्स अ एफ अबाउट कि आप विनर हो नहीं हो। सही बात है। कोई आप रोडीज का पिछला सीजन का भी विनर आपको याद नहीं होगा। मेरे को तो याद है, बट हाँ मैं समझ गया व्हाट्स योर पॉइंट। Right. Understanding the point. Somebody else is in the hype. So my point is कि जीत मैटर नहीं करती, जीत वो मैटर करती है कि लोग आपसे कितना प्यार कर रहे हैं। एंड लगता है जल्दी कॉल आने वाला है बिग बॉस का। अरे 10%, मतलब रोडीज के प्रोडक्शन की टीम जो भी होती थी ना, वो सब कहते थे भाई तू बिग बॉस मटेरियल है, भाई तू बिग बॉस मटेरियल है। वो लिटरली आके मुझे ये चीज बोलते थे कि निशी जब तू बोलती है ना सब चुपचाप सुनते हैं। सो इट वाज लाइक दिस। तो आई एम होपिंग एंड आई एम होपिंग क्या भाई मैं आने वाली हूँ बिग बॉस, मैं बता रही हूँ। लेट्स गो, बिग रिवीलेशन। बिग बॉस अमन के पॉडकास्ट में आज रिवील हो गया है। आज ये रिवील हो चुका है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट मेरे को लगता है यस यू हैव अ स्ट्रांग पर्सनालिटी। सालों से मैनिफेस्ट कर रही हूँ। रोडीज भी बहुत सालों से मैनिफेस्ट किया है, रोडीज हो गया बिग बॉस। एंड आई थिंक यार जिस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हो ना,
होना नहीं होना फ्यूचर भगवान के ऊपर है, होगा। बट द पॉइंट इज जिस कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हो ना, आई बिलीव इट दैट्स गोइंग टू हैपन, Yeah, exactly. एंड दैट्स अ बिग थिंग। Yeah. एक एक्साइटिंग चीज मुझे आपसे पूछनी है कि अब रोडीज में तो सिलेक्ट हो गए, जब घर आए कितने तक की शॉपिंग करी थी, सच्ची सच्ची बता। यार मैंने 1.5 कुछ लाख Yes, के क्या खर्च करे हैं कि भाई रोडीज में मैं अच्छी दिखूं, मैं कपड़े ढंग के पहनूं, लेकिन रोडीज में कोई अच्छा नहीं दिख सकता क्योंकि 24 घंटे आपको धूप में खड़ा रहना पड़ता है, इतने इतने घंटे। अब मैं 4 शेड डार्क होके आई हूँ अमन वहां से, मतलब इतनी टैनिंग, इतनी टाइम, मतलब मन्ना को तो बोलते थे, जैसे वो लाइव आया ना रोडीज का, निगाह सिंह। तो मेरी मम्मी मुझे कहती क्या हो गया मेरी छोरी का, तू इतनी काली इस तरह होगी। एंड आई एम लाइक कि कौन करेगा तेरे से शादी अब? मैंने बोली कि भाई मेरे क्या हो गया तुझे, कैसी हो गई है तू? मैं मतलब रोडीज पे जो 1.5-2 लाख मैंने खर्च किए कि मैं रोडीज पे जाके सुंदर दिखूंगी, मैं सुंदर भी नहीं दिखूंगी, मतलब इतना वेस्ट लगा मुझे मेरा पैसा, क्योंकि यू आर नॉट गोइंग टू लुक रियली गुड बिकॉज यू आर डूइंग टास्क, यू आर डूइंग थिंग्स, और सब आपके कंफर्ट जोन से बाहर है, टेंटों में आप रह रहे हो, है ना, नथिंग इज लाइक इन योर फेवरेबल। शीशा नहीं था भाई वहाँ पे, अच्छा। एक बड़ा शीशा नहीं था, एक छोटू सा शीशा था वॉशरूम में। सोचो बिना शीशे के आप रेडी, लड़कियां बिना शीशे के रेडी हो रही हैं, मतलब इससे बड़ा टास्क क्या हो सकता है? रोडीज का सबसे बड़ा टास्क है ये, बिना शीशे के रेडी होना। तो मतलब करे तो मैंने इतने पैसे खर्च थे, बट पता नहीं कैसे लगूंगी। बट 1.5 लाख, मेरे को तो टेंशन हो गई अगर फ्यूचर में कभी मैंने ट्राई किया, मेरा खर्चा बहुत करना पड़ जाएगा यार। 1.5 लाख तो करे हैं, सबने करे हैं, ऑल कंटेस्टेंट्स लिटरली सबने शॉपिंग करी। लग नहीं रहा बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो गया है रोडीज? नो डाउट बिग प्लेटफॉर्म यार, इससे बहुत नाम मिलने वाला है। कमर्शियलाइज इन व्हाट? इन द सेंस कि यार एक बहुत हाइप हो गई, लोग रॉ नेचर की वजह, अब सिर्फ एक्टर मॉडल्स जनरली आते हैं बिकॉज मतलब जनरली इस प्रोफेशन में जो काम करते हैं वो आते हैं क्योंकि इनको पता है कि एक फेस मिल जाएगा प्लेटफॉर्म में, सब जानेंगे, हम कंटेंट बनाएंगे, हम और चढ़ना शुरू हो जाएंगे। जो पहले के बहुत स्टार्टिंग के सीजन होते थे ऐसा नहीं सोचते थे, और अब बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया यार। बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग Yeah. बिकॉज पहले जैसे जब रणविजय वाज ऑन द रोडीज, इनफैक्ट जब प्रिंस नरूला भी रोडीज पे था एज अ कंटेस्टेंट, तो तब सोशल मीडिया की हाइप नहीं थी। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से वो जितना आज फेमस हुए ना, उससे डबल फेमस होते अगर सोशल मीडिया की हाइप होती तो। करेक्ट। समझ रहे हो आप इस बात को? क्योंकि सोशल मीडिया में क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो हर कंटेस्टेंट रील्स बना के डाल रहे हैं। Exactly. हर कंटेस्टेंट मिलियंस रीच कर रहा है। इससे सोचो रोडीज को कितनी हाइप मिल रही है। मतलब मैंने मिलियन में बनाई, इसने मिलियन में बनाई, उसने मिलियन में बनाई, एंड रोडीज इज इन सबसे बेनिफिट किसका हो रहा है? रोडीज का। और कहीं ना कहीं इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर फेम आल्सो, राइट? सही बात है। सो इट्स लाइक गिव एंड टेक वाला थिंग। बट द पॉइंट इज कि सोशल मीडिया ने उस चीज को बढ़ा दिया है। मतलब कहीं कहीं सोशल मीडिया का नुकसान भी है तो फायदे भी बहुत हैं। करेक्ट। तो वो पहले अगर प्रिंस सर के टाइम पे वो सब चीजें होती तो प्रिंस सर और फेमस होते भाई, बहुत ज्यादा, यू नो। बट जैसे रील्स बनती है आजकल, नित्य कंट्रोवर्सी के रेड में इधर आ रहा है, ये सब काम बनती थी। या फिर सिस्टम करो हो सिस्टम करो कि मैं कौन सिस्टम पाट्या बढ़िया था। ओह गॉड, मेरे को तो लग रहा है इस पे वो नहीं, वो कौन सा बंदा है भाई जो ये वर्ड इसके वो बना देता है म्यूजिक। आई थिंक आई नो द पर्सन, नाम मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा। सिस्टम से करो कि मैं कोई सिस्टम पाट्या बढ़िया था, सिस्टम मतलब छोरी धक्कड़ है बट यार मजा बड़ा है जब आपने वो पुशअप मारने शुरू किया, ये धाकड़ गाना इन लोगों ने लगा दिया ना, वाइब भी चेंज कर दी ऑडिशन की। एग्जैक्टली दैट पुशअप, दैट स्क्वाट्स आल्सो, एंड इट्स नॉट टफ, एवरीवन कैन नॉट डू इट। या इट इज टफ। यू आर वर्किंग a lot on your fitness, right? या लाइक मेरे को ऐसा लगता है माय लेग्स आर माय स्ट्रेंथ, क्योंकि यार लड़कियों की जनरली होती है यार जनरली मुझे लड़कियों का नहीं पता, यहाँ पे तो ऐसा नहीं होता जनरली लड़कियों की थिक थाइज होना मतलब ये नहीं होता कि उसमें जान भी है। हाँ वो भी है, समझ रहे हो? मसल भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग भी करी होनी चाहिए। सो मैं 4-5 साल से ट्रेनिंग कर रही हूँ विदाउट अ मिस, लाइक माई डाइट, माई जिम एंड एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। जब मैं रोडीज में गई तब मेरी 2 महीने की जिम मिस हो गई, बट मैं फिटनेस में मैं मतलब 4-5 सालों से ही हूँ और बहुत ट्रेनिंग की है मैंने, बहुत ट्रेनिंग की है। सो माई लोअर बॉडी इज कंपैरेटिवली मच मोर स्ट्रॉन्गर देन माई अपर बॉडी। तो ये तो मैं कर लेती हूँ, बंदों को उठा के स्क्वाट्स तो मैं इजीली मार लेती हूँ। तो मैंने GD1 में मैंने हामिद को उठा के स्क्वाट्स मारे थे, जो कि और भी हैवी है, और PI में मैंने सिवित को उठा के स्क्वाट्स मारे थे। सो या बट डू यू थिंक जैसे आजकल वोक कल्चर चल रहा है बहुत ज़्यादा, पीपल आर सेइंग डोंट बॉडी शेम, यार अगर हम मोटे हैं तो ठीक है, बी प्लस साइज तो क्या होगा, तुम्हें क्या पता क्या बीमारी चल रही है,
बट ऑल्टरनेट टू दैट आई डू यू फील कि वो कल्चर की वजह से लोग अपनी हेल्थ का नहीं ध्यान दे रहे हैं? यार एक बात बोलूं, मेरे को तो ये बात समझ में आती है, मोटे ना तो मोटा ही कमाएंगे, सही बात है, काड़ा ना काड़ा कमाएंगे, गोरा ना गोरा कमाएंगे। मतलब मेरे को ऐसा लगता है इतना वो कर दिया प्रोग्रामिंग सी कर दी गई है कि काला नहीं बोलना, पतला नहीं बोलना, मोटा नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। अरे क्या हो गया भाई, मैं हरियाणा क्यों, मैंने हरियाणवी कहोगे, कोई बिहार का होगा उसको बिहारी कहोगे, मतलब इट्स वेरी नॉर्मल। इफ यू आर टेकिंग इट इन एन ऑफेंसिव वे तो देयर इज अ प्रॉब्लम विद यू, यू नो। अब कोई मोटा है तो मैं मोटा ही कहूंगी उसने, भाई तो मोटा है, थोड़ा जिम जुम चले जा, ठीक हो जाएगा, इसमें गलत क्या है? मेरे को लगता है ये बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे इट्स गोइंग समवेयर एल्स ऑल टुगेदर, बिकॉज बॉडी पॉजिटिविटी इज नॉट लाइक कि आप मोटे हो और आप यू आर टू लेजी अपने बेड से उठने के लिए, आप मेहनत नहीं कर रहे हो एंड यू आर कॉलिंग इट लाइक बॉडी पॉजिटिविटी। डोंट बॉडी शेम मी, नो ब्रो, गो वर्क, बिकॉज द पॉइंट इज कि यू आर नॉट हेल्दी. Exactly. And there's a difference between fitness and health. Exactly. Yeah. So I'm not talking about fitness, I'm talking about health. Health, Yeah. हाँ. So you're not healthy. If you are obese, you're definitely not healthy. यार लोग Yeah. menstrual cycle खराब हो जाते हैं लड़कियों के, Exactly, इतनी yeah. बीमारी है, PCOD, PCOS, Yeah. कितनी So the प्रॉब्लम point है. is कि or I understand, being a girl, I understand कि लड़की की body में hormones are really complex. Correct. It's not in our hands also. I also have PCOS, by the way. So the fitness plays major role in that. If you are working out, you won't get fat. सीधी सी बात है. So अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है तो आपका PCOS मेंटेन रहेगा, आपका पीरियड्स मेंटेन रहेगा, साइकिल मेंटेन रहेगा. So the point is कि but my point is, मैं समझती हूँ पर ये एक एक्सक्यूज है कि मैं एक लड़की हूँ, मेरे को मेरी साइकिल इज नॉट फाइन, सो दैट्स व्हाई आई एम फैट एंड आई रिफ्यूज टू गो टू द जिम and do yoga, do dance, then you are lazy. Correct. You're lazy then, because I can't really say body positivity. You have to work. I'm happy आप ये चीज ना बोल रहे हो, एड्रेस कर रहे हो. लोग इसको ना ऐसे बोल देते हैं यार जस्ट बिकॉज उनको वो कल्चर में रहना ना, उनको ऐसा लगता है भाई देखो, मैं तो सीधा हरियाणा की देसी बंदी हूँ, मैंने तो सिर्फ इतना बेरा है कि आई एम वेरी ब्लंट. अब भाई कोई मेरी तो खुद की दोस्त है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो उसके पीछे पड़ी रहती हूँ कि बहन कर ले वर्कआउट, थोड़ा सा कुछ कर ले, फिजिकल एक्टिविटी डाल ले, यू आर नॉट हेल्दी. आई एम लाइक दैट. इनफैक्ट मेरे पॉइंट इज कि मैं बचपन से मेरे पापा को वर्कआउट करते, जिम करते हुए देखते हैं. आज भी मेरे पापा जिम करते हैं, फिट है एकदम. मेरा भाई ऑल्सो. सो आई हैव सीन दैट कि भाई इट्स वेरी, इनफैक्ट जिम हरियाणा में बहुत ज्यादा फिटनेस है. पीपल आर वेरी एक्टिव, पर्सन निकलते हैं हरियाणा से बहुत. मेरी मम्मी 7 बार नेशनल खेल चुकी है फुटबॉल, बास्केटबॉल. क्या बात कर रहे हो, that's amazing अमन. So that's my whole point. आपकी मम्मी ने किया है ना, irrespective of she was a girl or what her gender is or woman, whatever she did ना, वो भी तो काम भी करते थे, 10 चीजें करते थे, but she did ना. The point is there has to be some physical activity. Correct. And this is just a culture which I am not really fond of, कि जिसमें आप जो है वो बोल ही नहीं सकते. मतलब कोई बंदा अगर कुछ गलत कर रहा है तो आप गलत को गलत बोलते हो, सही को सही बोलते हो. वैसे ही तो है यहाँ पे, तो हर कोई ऑफेंड हो जाता है कि भाई मोटे को मोटा बोल दिया. मोटा तो मोटा ही बोला जाएगा ना भाई. बिल्कुल सही बात. आप पर मुझे ऐसा लगता है ना ये चीज इसलिए भी ज्यादा हो गई है, ये साला जब जेनजीज जो है ना सोशली ज्यादा एक्टिव है फोन पे रादर देन पर्सनली बीइंग एक्टिव. या राइट. सो देख अमन, तो पॉइंट यही है कि इट्स ओके, आप अपनी बॉडी में कंफर्टेबल होना इज अ डिफरेंट थिंग. अब अगर मैं एक यू नो लेट्स सपोज आई एम 80 kgs and I'm comfortable in my body, that's a different thing. Complete different thing. कि भाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं अपनी बॉडी में कंफर्टेबल, फाइन, बट यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट हेल्दी. एंड हमारा पॉइंट यही है कि डोंट यूज योर जेंडर, योर सिचुएशंस एज एन एक्सक्यूज टू नॉट टू बी हेल्दी, नॉट टू बी फिट. यू आर चूजिंग दैट लाइफस्टाइल योरसेल्फ फॉर यू. मतलब आप ऐसा नहीं है कि मैं अगर वर्कआउट करूँ तो कोई और आकर के किसी ने मेरे दिमाग में भरा है कि वर्कआउट करो. इट्स इन मी कि मुझे फिट रहना है, मुझे हेल्दी रहना है. सो आई डोंट रियली बिलीव इन दिस कल्चर. एंड मैंने ये चीज़ भी देखी है कि हमारे जैसे लड़का लड़कियों में ना, जैसे लड़कों के जो बॉन्ड होते हैं दे आर इन जनरली क्लोजर. भाईचारा बहुत ज़्यादा, भाईचारा ऑन टॉप है. ठीक है, लड़कियों के अंदर वाई वी डोंट हेयर कि यार इतनी ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप्स वगैरह क्यों नहीं होती? इसकी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ मन. बचपन से ही ना लड़कियां ये सुनना शुरू कर देती हैं, तेरे से ज़्यादा वो सुंदर है, तेरे से ज़्यादा वो पतली है, तू कितनी मोटी है, तेरा ये ऐसा है, तेरा फीचर ये है, तू वो है, तू लंबी नहीं है, तू ऐसी है, तू वो है. तो जो ये कंपैरिजन है, लड़कियों का ब्यूटी स्टैंडर्ड का कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू बॉयज़. आप समझ रहे हो? समझ गया कि ये एक लड़कियों के दिमाग में ही ये फीड कर दिया जाता है बचपन से कि दूसरी लड़की उनके लिए कंपटीशन है.
आप समझ रहे हो? अगर मैं 24 घंटे सिर्फ कंपैरिजन सुनती रहूंगी कि तू अपनी उस बहन से अच्छी नहीं दिखती है, तू छोटी है, तू ये है, थोड़ा ये कर ले, थोड़ा वो कर ले, थोड़ी ये वो बचपन से, व्हेन योर ब्रेन इज आल्सो नॉट दैट डेवलप, नॉट दैट मैच्योर। अब मुझे कोई बोलेगा कि चल ना याद तक नहीं, चल ऐसे कर दूंगी, बट तब तो मेरे को ये समझ में नहीं आता ना, वो मुझे शेप अप कर देता है। तो लड़कियों को इतना कंपेयर किया जाता है ना एक दूसरे से कि वो जेलस होना शुरू कर देती हैं, वो एक दूसरे को कंपटीशन समझने लगती हैं, वो ये सोचने लगती हैं कि शी इज नॉट ब्यूटीफुल, आई एम मोर ब्यूटीफुल, दिस दैट। लड़कों में नहीं होता ना भाई ये, लड़कों में होता है कि अरे भाई है, इतना कंपैरिजन होता ही नहीं है, सोसाइटी ही नहीं करती है, तो उनके बीच में वो जेलस फैक्टर। अगर आज आप लड़कों में कंपैरिजन करना शुरू कर दो ना आप, तो लड़कों में भी ये फीलिंग आ जाएगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन। सो दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द रूट कॉज कि वो बचपन से ही लड़कियां सुनना शुरू कर देते कि ये लड़की तेरे से ऐसी है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। दैट्स व्हाई वो एक डेवलप हो जाता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो वो डेवलप हो जाता है लड़कियों में। दैट्स माय पर्सपेक्टिव टू इट। टुवर्ड्स बॉम्बे जाने का सोच रहे हो? मैं बॉम्बे नहीं जा रही, बॉम्बे मुझे बुलाएगा तो जाऊंगी। लेट्स गो। मैं नहीं जा रही। मैं जब बॉम्बे से आई थी कोरोना के बाद, तो मैं यही सोचा था मैंने कि अब तो बॉम्बे तभी जाऊंगी जब बॉम्बे मुझे बुलाएगा। तो बॉम्बे कहेगा कि निशी बस तू आ जा, तो मैं बॉम्बे जाने वाली हूँ, मैं खुद नहीं जाने वाली। पॉइंट। और दूसरी बात ये भी है भाई, मैं जब यहाँ पे बहुत अच्छा लैविश लाइफस्टाइल जी रही हूँ, तो मैं वहाँ जाके धक्के क्यों खाऊं? सही बात। लाइक व्हाई? देयर इज नो पॉइंट। Right. If I am living a good life over here, and not like a comfortable life, good life, I am working hard, everything I am doing, and I am living a good life, so मैं यहीं रहूंगी ना। मैं यहाँ पे गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीद लूंगी अपनी, मैं क्यों वहाँ जाके धक्के खाऊं रहूं, फिर जाके मलाड में, मतलब समझ रहे हो? हाँ, मैं समझ मलाड तो चलो स्टिल ठीक है, वहाँ पे कोई भी लगा लो, घाटकोपर में जाके रहूं। तो मैं घाटकोपर में जाके क्यों रहूं जब मैं गुड़गांव में रह सकती हूँ? जब मैं अपनी कैमेलिया है भाई गुड़गांव में। अब तो यहाँ फिल्म सिटी आ रही है नोएडा में, दूसरी वाली आई गेस। अब तो सब कुछ आना शुरू हो गया। फिल्म सिटी तो है ही ना नोएडा एक में। और भी आ रही है अभी, रिसेंटली डेवलप हुई है। माय पॉइंट इज कि जब देखो, और दूसरी बात ये हो गया, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ रहते हो, किस कंट्री में रहते हो, किस लैंग्वेज में हो, क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो जब भी मुंबई बुलाएगा जाऊंगी डेफिनेटली। बिग बॉस के तो जाना ही है। जब भी मुंबई, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है। एग्जैक्टली। तो जब भी मुंबई बुलाएगा तब जाऊंगी, ऐसे मैं खुद अपने पैसे खर्च करके नहीं जा रही मुंबई। सही बात है। अब वो ट्रैवल टिकट्स वगैरह करवा कर देंगे, और फिर पूरा स्पॉन्सर करो मुझे और बुलाओ, निशी तनवर आएगी, फिर आराम से फ्लाइट में बैठ के रिलैक्स होकर के। एक्साइटेड हो अपने गांव वापस जाने के लिए एक बार आफ्टर जैसे रोडीज आ जाए? हाँ, वैसे तो सिटी है भिवानी। हाँ, मतलब वही, मतलब छोटा टाउन। हाँ, नहीं छोटा टाउन तो है। तो मैं एक्साइटेड हूँ। मैं तो अभी जाने ही वाली हूँ, कुछ 1-2 हफ्ते में ही जाने वाली हूँ। मेरी हमारा इनॉग्रेशन हो रहा है हमारी दुकान का, तो मैं जाने ही वाली हूँ। तो आई एम एक्साइटेड। ऐसे हार बार बनेगी। मैंने ना यार थोड़ा तो दिमाग में आता है, झूठ ना बोलो। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बट मैंने ना वो एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मैं बता नहीं सकती आपको। मैं कह रहा फीलिंग तो आ रही है ना कि काश हो। फीलिंग तो बहुत आ रही है। फीलिंग तो मैं वो हूँ, क्या बोलते हैं उसको, अनरीचेबल। फीलिंग तो वो आ गई है मेरे को, बट पॉइंट इज अभी तक हूँ नहीं। जब यार ऐसे हो जाए ना कि आप गली में निकल रहे हो और सब लोग कह रहे हैं भाई निशी तनवर, तब आएगा, तब मजा आएगा। तब लगेगा कि भाई यार तेरा अनरीचेबल। तब लगेगा कि भाई अब कुछ कर रही हूँ। जब तक मुझे एक भी इंसान ऐसा है जो नहीं पहचान पा रहा, तो तब भी मुझे लगेगा कि नहीं, सब पहचाने और सब समझे कि निशी तनवर है, तब लगेगा भाई कुछ फेम आया है। तो अभी तक मैंने वो एक्सपीरियंस किया नहीं है। सो दिस इज अ वेरी छोटू सा बेबी ऑफ माई जर्नी। तो अभी वो करना है मुझे। अमेजिंग यार, आपके ना एक्चुअली कॉन्फिडेंस है। और आप इफ यू आस्क मी कि अमन मैं 6 महीने में बिग बॉस कर रही हूँ, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि ऐसा हो रहा है। You should not be, I will be doing. मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कई बार ना, आप जब बात करते हो ना, आपकी आंख कैसे झपकती है, आप नजरें नहीं मिलाते हैं, वैसे करना शुरू कर देते हो, बिकॉज यू आर अंडर कॉन्फिडेंट और यू थिंक अ लॉट अबाउट इट। आई फील कि एक ना ऑरा होता है, एंड यू कैच दैट वाइब इन विद द पर्सन कि यार आप सोच रहे हो ना वो चीज़ होगी। एंड आई विश द बेस्ट फॉर यू। एंड जर्नी तो बहुत अमेजिंग होगी, बिकॉज आई एम एक्साइटेड यार। मसाला भी तो तभी आएगा जब थोड़ा ऊपर नीचे होंगी चीजें। मतलब जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए भाई। मतलब आप बताओ किसी को, स्टोरी बताओ अपनी, तो बंदा सुने कि भाई ये हुआ भाई। बोरिंग सी प्लेन जिंदगी किसको चाहिए? तो मुझे तो नहीं चाहिए। ये ना लड़कियों के मुझे सही लगता है, उनको कलेश बहुत पसंद होता है। भाई मैं तो कलेशी हूँ। सारी लड़कियां फटे कलेशी हूँ भाई, मैं तो फटे कलेशी हूँ। मतलब मेरे साथ तो ये सीन है कि उंगली करो मत, उंगल जेड़ा करदा गिफ्ट च देंदे बांवलिए।
ओ बल्ले सीधी बात है। ओए। मतलब फालतू की बकवास मत करो। और अगर मेरा बात सीधा है कि पहले छेड़ू को नहीं, हाँ। वो कोई छेड़ दे तो छोड़ू को नहीं, ओके सीधी बात। पर नहीं यार, ये लड़कियों में क्या है कि भाई थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे कुछ चाहिए कलेश करने के लिए यार ये होते हैं, मेरे को ऐसा बस लग रहा है। नहीं होता है, होता है। मजा आता है, पता नहीं क्यों, बस मजा आता है। मतलब अटेंशन चाहिए, समझ रहे हो हाँ। कि सामने वाला बंदे से अटेंशन चाहिए। मतलब जैसे अब नॉर्मल चल रहा है, फिर अटेंशन आएगी। मतलब ऐसे जो बंदा भी हो जाए, हाँ अरे अटेंशन दो इसको, तो वो अटेंशन चाहिए हमें लड़कियों को। मेरे को सही ऐसा बात। अभी अभी जैसे अब ज्यादा फेम मिलना शुरू होगा, तो नाउ डू यू फील कि आने वाले टाइम में डू यू वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप और नॉट? Yes, I want to get into a relationship and I want to marry that person. So Okay. yes, I want to get into a relationship, but these things are not very predictable. Like you cannot predict these things. यार क्योंकि अभी एकदम से आ रहा है ना, तो कई बार ऐसा होता है बिकॉज उस पर्सन के साथ फेम भी अटैच्ड है, नाम है उस पर्सन का, अच्छा नाम है, तो लोग तब जुड़ना चाहेंगे। डोंट यू फियर दैट कि यार अब जो मिलेगा ना यार वो साला इसकी वजह से ना हो? इतनी ज़्यादा इंट्यूशन स्ट्रांग है मेरी, और इतनी ज़्यादा मैं समझदार हूँ कि मैं समझ सकती हूँ। लाइक आई कैन सी थ्रू द पर्सन Okay. कि वाई यू आर हियर, व्हाट आर योर इंटेंशंस एंड एवरीथिंग। बाकी भगवान ने जो लिखा है किस्मत में वही होगा, लेकिन आई एम वेरी ओपन टू फाइंड लव एंड टू गेट मैरिड टू द पर्सन। एंड मेरा तो बहुत सीधा है कि आई वांट फाइंड लव, ट्रू लव एंड गेट मैरिड टू दैट पर्सन एंड हैव अ good life with my better half and the person I can call my home. आपने बोला ना you can see through people. Yeah. What did you see through me जब we approached you? Approached, पहला thought, या फिर जब आप आए भी यहाँ पे? I found you very gentleman type because अच्छा। the point is कि 3-4 बार मैंने I told you कि अब करेंगे नहीं हुआ, अब करेंगे नहीं हुआ, and you handled this and you were very this about it. Okay निशी कर लेंगे, it's okay this is. So I found you very this कि बंदा तो सही है यार, he's a gentleman, he's not like क्यों नहीं, कैसे नहीं, ये नहीं वो नहीं. So that's Okay. why I wanted to do this podcast with you because the point is कि podcast तो मैं कुछ हजारों कर लूंगी, Okay. but इंसान भी सही होने चाहिए जिनके साथ मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, जिनके साथ मैं आ रही हूँ, मेरी भी वाइब मैच करनी चाहिए बिकॉज आई नो कि किन तरह के लड़कों के साथ, किन तरह के इंसानों के साथ आई कैन जेल अप। राइट। कोई अगर ऐसा मिल जाता मुझे कि क्यों नहीं मैं यदि चाल नड़ता है पॉडकास्ट अपने करना है पॉडकास्ट, तो द पॉइंट इज कि यू वर वेरी दिस पेशेंट थ्रू आउट एंड वेरी nice, so that's what I liked about you. बाकी इतना ही देख पाई भाई। How was your experience of the podcast? Very nice. I mean, the point is you are so passionate about this thing is so amazing. Like you have your setup and you are doing it all by yourself. So the point is that the way you said कि you wish the best for me, I wish the best for you. Thank you so I much. want you to do well in your life because the point is you are there are और podcast होते हैं उनमें teams होती हैं, 4-5 बंदे होते हैं. You are doing it alone on your own. That's impressive. That's huge impressive because the point is कि इतनी सारी चीजें होती हैं, there are a lot of technical things and so many things and you are managing it by your own, then dude keep going, like just keep going, you are doing good and I hope कि आपका podcast भी reaches heights and in your generally in your career you reaches height and yeah. And I wish the best for you यार, क्योंकि पता है क्या होता है, मैंने जैसे आपको पहले कहा था, I have started to take people on face value. Yeah. टीवी पे कुछ भी दिखा सकते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ भी दिखा सकते हैं, एंड इट्स ग्रेट टू मीट यू इन पर्सन. एंड क्या होता है जब बंदा जो यहाँ चल रहा होता है सीधे बात कर देता है ना, उसे कोई फिल्टर नहीं होते. Exactly. अभी एंड दैट्स द बेस्ट. हाँ right. एंड मेरा टाइम बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा है, एंड आई एम प्रीटी श्योर ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है और आपकी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद होने वाला है. चलो सही है, मतलब पूछ लेना आपने. अरे 110%, ये देख लेना 110% वाली बात है. अच्छा, okay, आपके मन में मेरे लिए कोई क्वेश्चन कुछ भी? नहीं कुछ नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा करके. आपको कुछ पूछना हो तो ठीक है, बाकी हो गया अपना. चलो ठीक है गाइस, वील रैप अप द शूट. ठीक है, मैं अपने ऑडियंस से लास्ट में यही कहता हूँ यार, कीप ड्रीमिंग, keep working on your dreams and make every day count like she is doing. Yeah. And she's doing great. इनको सपोर्ट करना, अभी पूरी जर्नी आएगी देखना. एंड जैसा कि इन्होंने कहा है आने वाले कुछ महीनों के अंदर बिग बॉस भी इनको ऑफर होने वाला है. ठीक है, ये मैंने स्टार, सो शी विल बी अ स्टार. Yeah. सो अगर आप अभी से सपोर्ट कर रहे हो, जैसे कि हम, अगर हमें तो पक्का नहीं भूलेंगे ये. ठीक है ना? आज तो मेरे पहले पॉडकास्ट में से पॉडकास्ट है आपका. So yeah guys, keep working on it and please support her, follow her and she makes great content. ठीक है ना? चलो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में.